क्राइसिस मोस्टली ऐसी जगह पे होता है अकोमोडेशन का जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जो स्टार्टिंग की स्टूडेंट लाइफ होती है भाई, वो हर कोई सोचता है कि 4 पैसे बचा लो और बाकी की सेविंग्स कर लो। 1 BHK है तो डेफिनेटली बेड एक होगा, एंड बेड एक है, एक बंदा बेड पे सोता है, एक बंदा यहाँ पे सोता है इस पोर्शन में। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। भाई आप लोग बढ़िया ही, मैंने इस बात का बेरा है। और आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और मैं आपको एक छोटा सा होम टूर भी करवा के दिखाता हूँ कि जो मेरे को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो कितनी डिफरेंट है, मतलब जो हमारी होम कंट्रीज़ होती है उनसे, और यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर होता है रहने का वो कितना डिफरेंट है। और मैं सिर्फ एक अपार्टमेंट में ही क्यों रह रहा हूँ भाई, मेरे पास ऑप्शंस थे। मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में भी रह सकता था, मैं किसी घर में भी रह सकता, पर मैंने अपार्टमेंट को क्यों चूज़ किया, मेरा रेंट कितना है और बाकी का है जो वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता रहूँगा। और मेरी तरफ से आपके लिए क्या सजेशन है कि अगर आप इंग्लैंड आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दिल थाम के बैठ जाइए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to. सबसे पहले मेन एंट्रेंस, और उसके बाद में ये सेंसर कीज़ होती है। जो टैप करूँगा तो मेरा ये गेट खुलेगा, बिना सेंसर की के मेरा गेट नहीं खुलता। और ये लॉकर्स होते हैं जो मेरे को मतलब मिला हुआ है। ये 203 रूम है तो इसका लॉकर है। अब ये लगा दिया मैंने तो इससे लॉक हो जाएगा, देखना अभी ये लॉक हो चुका है और इसी से ही खुल जाएगा ये। अगर कोई मेरा लेटर आता है, मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, मतलब वो मेरा सेफ है यहाँ पे ना इसके अंदर। तो मेरा जो रूम है वो 203 है। फिर अगेन सेंसर की, और सेंसर की से ही खुलेगा ये ना। ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ तो की लगाने की नीड है नहीं। एंट्री करते ही सबसे पहले आता है किचन। किचन में मेरे को इन्होंने क्या प्रोवाइड कर रखा है कि मेरे को 4 गैस है, और जो इस बटन को नीचे करते ऑन हो जाएगा। मैं ऑन नहीं करूँगा क्योंकि अगर ऑन कर दिया मैंने तो ऊपर जो ये है एग्जॉस्ट ये चलने लग जाएगा, जो कि थोड़ा सा साउंड करता है, जो वीडियो में बड़ा अजीब सा लगेगा। फिर उसके बाद में एक वॉश बेसन, और ये एक ओवन भी है जो मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किया। एंड एक फ्रीज़र है, पर्सनल फ्रीज़र है। और फिर जो ड्रॉर्स होते हैं काफ़ी सारे, जिसमें सामान वगैरह रखते हैं यार। और ये ऊपर कुछ ड्रॉर्स हैं, किचन का सामान है भाई। ये जो नल बोलते हैं इसको, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक रेड का एक ब्लू का। तो अगर मैं ब्लू की तरफ करता हूँ तो ठंडा पानी आएगा, रेड की तरफ करता हूँ तो गर्म पानी आएगा। बट उससे पहले मेरे को गर्म पानी ऑन करने के लिए बटन दबाना पड़ेगा, जिससे मेरा पानी गर्म हो जाएगा। क्योंकि अब ये है ना कि हर टाइम गर्म पानी रहेगा तो उसका भी नुकसान है यार। और उसके बाद फिर एंट्री करते हैं तो ये आता है भाई मेरा रूम। सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक अलमीरा, बहुत बड़ी अलमीरा, एंड इसमें सारे कपड़े, जैकेट्स वगैरह। देन फिर एक राइट साइड में बहुत बड़ा टेबल है। ये बेसिकली एक स्टडी टेबल है जिसको हमने यूज़ कर रखा है कि ये सामान वगैरह रख दिया। ये रैक्स वहाँ पे थे उस कॉर्नर पे, जगह थोड़ी कम थी तो, और हमें रहना भी 2 लोगों को था, और रेंट भी थोड़ा ठीक ठाक सा था, तो इसलिए मैनेज किया चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से। जो स्टार्टिंग की स्टूडेंट लाइफ होती है भाई, वो हर कोई सोचता है कि 4 पैसे बचा लो और बाकी की सेविंग्स कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस किसी भी टाइम पे आके खड़े हो जाते हैं कि भाई यहाँ पैसा लगाना है, वहाँ पैसा लगाना है। तो उससे बढ़िया हमने फिर रूम को, जो मेरा अपार्टमेंट है इसमें हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक सा कर दिया, जिससे 2 लोगों को में रेंट डिवाइड हो जाता है और पैसा हमारा बच जाता है। इसलिए हम लोग इस 1 BHK में 2 लोग रहते हैं। 1 BHK है तो डेफिनेटली बेड एक होगा, एंड बेड एक है, एक बंदा बेड पे सोता है, एक बंदा यहाँ पे सोता है इस पोर्शन में। हम लोग बहुत आराम से सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरे को वैसे भी नीचे सोने की आदत है, क्योंकि काम वाम करके आता आदमी तो कमर अकड़ जाती है, तो उसकी वजह से अगर नीचे सोते हैं तो कमर बढ़िया रहती है। इस रूम की सबसे खास बात पता है क्या है, कि ये रूम पूरा का पूरा वेल फर्निश्ड है। मेरे को एक भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को बेड खरीद के लाना है, मेरे को कुर्सी खरीद के लाना है, नहीं भाई, मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया इस पे ना। मेरे को पूरा का पूरा वेल फर्निश्ड रूम मिला है। अलमारी, चेयर, स्टडी टेबल, रैक्स, बेड, किचन, और ये लेफ्ट साइड में वॉशरूम है। और जो एक और मेन खास बात है भाई, मेरी यूनिवर्सिटी से 1 मिनट की दूरी भी नहीं है इस रूम की, इस अपार्टमेंट की। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी सामने दिखती है,
और यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि भाई पढ़ने के लिए आया तो स्टार्टिंग का जो 1 साल मेरी पढ़ाई का है तो वो कम से कम यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। समटाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई नहीं उठ पाते हैं, काम करके आते हैं, रात की शिफ्ट होती है, अगले दिन 9 बजे की क्लास होती है, तो 2 घंटे सो के बंदा क्लास जा सकता है। क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो ये लोग ईमेल डाल देते हैं कि अटेंडेंस क्यों शॉर्ट है, फिर उसका उनको क्लियर करके बताओ कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा क्या किया कि एक अपार्टमेंट ही पास में ले लो। कभी कभी तो ऐसा होता है काफ़ी बार कि भाई मैं जब गर्मियाँ होती थी, अभी तो नहीं, कि मैं चप्पल, लोअर और टी शर्ट में मैं क्लास में गया, बैग उठाया, मुंह धोया, जो रखा खाने का खा के क्लास में पहुंच गया, क्योंकि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है और जो पढ़ा था टीचर वो थोड़ा बहुत दिमाग में डाल लिया। मैं आपको एक बारी मेरा वॉशरूम दिखा देता हूँ कि मेरा वॉशरूम है कैसा, इसमें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले निकल के आता है ये हीटर होता है, ठीक है, जो पूरे वॉशरूम को गर्म रखता है और इस पर आप लोग अपने अंडरवियर वगैरह भी सुखा सकते हो। उसके बाद में राइट साइड में नहाने का है पूरा, जिसमें शावर मिला हुआ, स्टैंडिंग शावर, और सामने शीशा है जिसमें शक्ल देख सकते हैं भाई, वॉश बेसिन है, और बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी हैं इस वॉशरूम के अंदर। अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरे रूम से निकल के मेरी यूनिवर्सिटी कितनी दूरी पे। कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो इससे बढ़िया मैं आपको निकल के दिखा देता हूँ। ठीक है, मेन डोर एंड एग्जिट। और वो जो आप सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, जो ये येलो कलर और वाइट कलर के, भाई ये मेरी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशंस है, ठीक है। और ये मेरा टाइम लगता है भाई यहाँ से वहाँ जाने में, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। तो ये सबसे बड़ी खास वजह है कि मैंने जो अपार्टमेंट लिया है, जो मैंने यहाँ पे क्यों लिया और मैं इसलिए इतनी सारी चीज़ों में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। अभी पहला सवाल कि मैं अपार्टमेंट में क्यों रह रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में क्यों नहीं रहता, और मैं घर के अंदर शेयरिंग में क्यों नहीं रहता। पहले यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का क्लियर कर देता हूँ कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बहुत महंगी पड़ती है भाई। 120 पाउंड एक हफ्ते के देने पड़ते हैं। सबसे चीपेस्ट की बता रहा हूँ मैं, लग्जरी की नहीं बता रहा। 4 तरह की अकोमोडेशन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड, स्वीट, फिर डबल स्वीट और चौथी होगी कोई, ठीक है। तो सबसे सस्ती पड़ती है 120 पाउंड की। तो उसके हिसाब से भी अगर मैं लगाता हूँ तो 4 हफ्ते के 480 पाउंड देने पड़ेंगे, और जिसमें से 2000 पाउंड इनको एडवांस देना पड़ता है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन को। तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं रह रहा। हाँ, पर अच्छी है, अगर आपका पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अकोमोडेशन रह सकते हो। उसकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अकोमोडेशन के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है, वो अब मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन को लेके। दूसरा पॉइंट कि मैं जो घर होते हैं, घरों के अंदर मैं शेयरिंग में क्यों नहीं रहता। घरों के अंदर शेयरिंग में सबसे पहला जो सिस्टम होता है कि आपको किचन शेयरिंग में मिलेगा। तो किचन शेयरिंग में होता है तो मज़ा नहीं आता खाना बनाने का। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप उठे हो, आपको खाना बनाना, आपसे पहले कोई और खड़ा है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि यार ये कब खाना बनाएगा, कब मेरी बारी आएगी, कब मेरा नंबर आएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वॉशरूम्स भी शेयरिंग में होते हैं, फिर उसके बाद में भाई हर हफ्ते आपको घर की सफाई करनी पड़ेगी। तो घर में रहने के अपने अलग ही चौंचले होते हैं, तो वो भाई एक बैचलर नहीं रह सकता। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता, प्राइवेसी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और अपार्टमेंट में रहने का सबसे बड़ा सुख ये है कि डिपेंडेंट रहो, कोई आओ कोई जाओ, कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम जाओ, भाई आपको हर महीने रेंट दे देना, और आपकी उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हो, आपको वैसे वैसे सही सलामत रखनी है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, एक कील तक नहीं ठोकना। अगर एक कील भी ठोक दिया तो वो डिपॉजिट मारने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी इस अपार्टमेंट के अंदर मेरे पास में मेरा पर्सनल किचन है, मेरा वॉशरूम है, पूरा का पूरा फर्नीचर है, मेरी पूरी प्राइवेसी है, ठीक है। सारी चीज़ें मेरे को मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 485 रेंट के अंदर। 485 रेंट पे करता हूँ, 2 लोग रहते हैं, बड़े मज़े से रहते हैं, और जिसमें से डिवाइड हो जाता है। 20 पाउंड इलेक्ट्रिसिटी का आता है मेरा 1 महीने का, और वो समर्स में आता था। अभी मेरा 30 पाउंड या 35 पाउंड 40 पाउंड मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का आता है। 2 लोग हैं तो वो भी 20-20 डिवाइड हो जाता है। तो मेरा 250-260 1 महीने का रेंट पड़ता है एक आदमी का, यूनिवर्सिटी के इतने पास में और इतनी बढ़िया अकोमोडेशन के अंदर रहने का। मैंने स्टार्टिंग में बहुत धक्के खाए, मैंने 1-1.5 महीना मैंने तसल्ली से मैं लगा रहा कि अपार्टमेंट चाहिए, तो मेरे को लास्ट में जाके मेरे को एक बढ़िया अपार्टमेंट मिला है। थोड़ा छोटा है बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि भाई सोना होता है, ठीक है, खाना वाना बन जाता है। वॉशरूम ये मेरे लेफ्ट में वॉशरूम है, एंड दिक्कत होती नहीं है इतनी कुछ भी, आराम से सोते आराम से रहते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, ना फ्रिज की दिक्कत है, ना गैस की दिक्कत है, क्योंकि सब कुछ अपनी प्राइवेसी है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं इस अकोमोडेशन में रहता हूँ, और जो फैसिलिटीज़ थी वो आपको बता चुका हूँ। और हाँ, अगर आप लड़का हो, आप लड़की हो,
आप स्टूडेंट हो, आप टूरिस्ट पे आते हो या आप वर्क वीज़ा पे हो, तो भाई सबसे बेस्ट है कोशिश करो अपार्टमेंट ढूंढने की, क्योंकि अपना अपार्टमेंट का एक अलग ही मजा। अपने अपार्टमेंट में तो कोई मैटर नहीं करती चीज़ें यार, आओ जैसे मर्जी रहो, जैसे भी सामान पड़े। आज तो मेरा जो अपार्टमेंट है मैंने फिर भी थोड़ा वेल मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तो भाई हमारा सामान ऐसे बिखरा होता है मोस्ट ऑफ द चांस। फिर बात निकल के आती है कि मेरे को अकोमोडेशन मिली कैसे। तो मैं पहले जब स्टार्टिंग में आया था, मैं मेरे किसी दोस्त के पास रहता था, तो उसी बंदे की सेम प्रॉपर्टी है। मैंने बड़ा कोशिश किया, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में वो रहते थे वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं थी, तो मैं उसके पीछे पड़ा रहा। मैं खुद भी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने ढूंढी। तो 1 से 1.5 महीने बाद जाकर उसने रिस्पॉन्स किया कि उसकी इस प्रॉपर्टी में रूम खाली हो गया। तो मेरे को लकीली मेरे को ये मिल गया, किस्मत से मिल गया था मेरे को ये ना। और अगर आपको अकोमोडेशन ढूंढनी है इस टाइम पे, तो पहली बात ये है कि अकोमोडेशन का थोड़ा क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस मोस्टली ऐसी जगह पे होता है अकोमोडेशन का जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। उस सिटी के अंदर आपको क्राइसिस इस टाइम पे फेस करने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा हर कोई सोचता है कि भाई यूनिवर्सिटी के आसपास ही कमरा ले लूँ, वहीं पर रह लूँ और मेरे को जाने में कोई दिक्कत ना, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत है। 1 साल में 3 बार किराया बढ़ चुका है इंग्लैंड के अंदर बसेस का। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे ना। तो इसलिए बच्चे पैसे बचाने के लिए भी सोचते हैं कि पास में अकोमोडेशन ले लो यार। स्टार्टिंग में 2-2 पैसे करके पैसे बचते हैं भाई। पैसा नहीं बचाओगे तो अगर अकड़ में रहोगे तो बहुत नुकसान झेलना पड़ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत आते हैं यहाँ पे, इस बात को दिमाग में रखना हमेशा। और आपको सजेशन ये है कि आप कोशिश करना अपार्टमेंट मिले। अपार्टमेंट मिलोगे तो अपना एक अलग ही मज़ा। और आपको अगर ट्राई करना है तो आप कहाँ से, आपको कौन से एप्लीकेशंस पे आप लोग ढूंढ सकते हो कि आपको रूम वगैरह चाहिए जो अपार्टमेंट्स होते हैं यार। 3-4 एप्लीकेशंस हैं, जैसे गमट्री हो गई, रूमस्टर हो गई, मूव टू राइट टू मूव हो गया, और एक एप्लीकेशन हो रहा है, मैं वो सबके नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 4 एप्लीकेशंस पे जो थोड़ी सी भरोसेमंद भी है, पर कोशिश करना है कि एडवांस पे मत करो। यहाँ पे आके उनसे बात करके आप पे करके रूम ले सकते हो। तो ये मेरी सलाह थी आपके लिए। और एडवांस पे करते हो तो ध्यान रखना वो कंपनी वेरीफाई है, क्योंकि मुझे बंदे मिलते हैं जो एडवांस पे करके आते हैं और यहाँ पे उनका एडवांस मर जाता है। तो ये चीज़ें भी आप अपना दिमाग में रख सकते हैं। और ये वीडियो थी भाई, अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, पसंद कर सकते हो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर देना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।